नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अगर भारत में श्रीलंका की तुलना गलत है तो क्यों, ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। यूपी बिहार का खत्म होगा इंतजार, दिल्ली में आज बारिश के आसार। विश्वविद्यालयों में 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान, यूजीसी ने राज्यों को लिखा पत्र। भारत में पहली बार इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन तैयार, जमीन से 2 मीटर ऊपर उड़ा, अब समुद्र में देगा अग्नि परीक्षा। और यूपी में राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा, जितिन प्रसाद भी नाराज। केंद्र सरकार ने 7 दशकों में सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में बिगड़ती स्थिति पर मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में श्रीलंका के मौजूदा हालात के बारे में विपक्ष को जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने भारत की आर्थिक स्थिति की तुलना श्रीलंका से कर दी। इसके बाद विदेश मंत्री ने भारत में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को खारिज कर दिया है। अब विदेश मंत्री के इस बयान के बाद एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि अगर भारत श्रीलंका की तुलना गलत है तो क्यों, क्या केंद्र सरकार के पास इसका जवाब है। ओवैसी ने कहा कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो आर्थिक मामलों के विभाग ने प्रस्तुति क्यों दी। ओवैसी ने कहा कि श्रीलंका में संकट इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति गोटबाया ने डाटा दबा दिया और भ्रष्टाचार किया। भारत सरकार भी डाटा छुपा रही है। अगर दोनों देशों की तुलना गलत है तो भारत सरकार के पीएमओ को भी बेरोजगारी और बाल श्रम पर डाटा जारी करना चाहिए। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो कई इलाके ऐसे भी हैं जहां अभी भी मानसून का इंतजार किया जा रहा है। यहां तक कि किसानों को अब सूखे की चिंता भी सताने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्यभर रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद बारिश का इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश व बिहार की उम्मीदें बढ़ गई हैं। भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मानसून की ट्रफ रेखा बीकानेर, कोटा, मध्य प्रदेश व अन्य क्षेत्रों से होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। इससे बिहार व उत्तर प्रदेश में बारिश की प्रबल संभावनाएं हैं। राजधानी दिल्ली में उमस और गर्मी से परेशान लोगों को जो है आज राहत मिलने के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। तेज बारिश की वजह से अधिकतम व न्यूनतम पारे में भी कमी आने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसूनी गर्त उत्तर की दिशा में बढ़ रही है और इस वजह से आगामी 2 से 3 दिन तक दिल्ली व आसपास के राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा। पंजाब और हरियाणा में बुधवार को भारी बारिश की मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है। पंजाब के 12 और हरियाणा के 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को पंजाब के माझा के अंतर्गत आने वाले पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, दोबा और होशियारपुर, नवाशहर, कपूरथला, जालंधर और पूर्वी मालवा के लुधियाना सहित अन्य इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा के जिन 11 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है उसमें जींद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत भी शामिल है। देश के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में भी हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसमें 13 से 15 अगस्त तक कैंपस में हर घर तिरंगा जो है अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जागरूकता के लिए तिरंगा थीम पर आधारित निबंध लेखन, गायन, ड्राइंग प्रतियोगिता करवानी होगी। शिक्षण संस्थानों को इसी रिपोर्ट और वीडियो जो है यूजीसी को भी भेजने होंगे। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन की ओर से इस संबंध में सभी कुलपतियों को पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा गया कि आजादी का अमृत महोत्सव देश के हर नागरिक के लिए गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव को एक नए तरीके से मनाने का संकल्प उन्होंने लिया है और इसके तहत हर घर तिरंगा देश के हर घर नागरिक के दिलो दिमाग में देशभक्त की भावना को उच्चतम स्तर पर ले जाने का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से 13 से 15 अगस्त
2022 के बीच सभी घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना है और इस प्रयास में देश के सरकारी और निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के तहत करीब 20 करोड़ से ज्यादा घर और 100 करोड़ से अधिक लोग 3 दिन अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे। इसके अलावा अपने होम पेज, वेबसाइट और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट के होम पेज पर तिरंगा लगाएं। इस कार्यक्रम के 3 वर्टिकल्स हैं। पहला, प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी लोगों को इसके साथ जोड़ना और जन जन तक इसे पहुंचाना। दूसरा, उत्पादन और तीसरा, घर घर पर झंडा लगाना। वे झंडा खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित करें। भारत ने पहली बार इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन तैयार कर लिया है। स्वदेश निर्मित पायलट रहित ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। पूरी तरह परीक्षण के बाद युद्ध में पहली बार भारतीय नौसेना युद्ध पोतों पर इस्तेमाल करेगी। इसके बाद यह इंसानों को ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होगा। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित स्वावलंबन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इसका प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पायलट रहित ड्रोन ने जमीन से लगभग 2 मीटर ऊपर उड़ान भरी और फिर वापस उतरने से पहले आगे बढ़ गया। स्वदेशी ड्रोन वरुण को स्टार्टअप सागर डिफेंस ने बनाया है। वहीं दूसरी तरफ इंसान को सिर्फ इसमें बैठना होगा और इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं करना होगा। यह ड्रोन उसे खुद ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इसे रिमोट की सहायता से संचालित किया जाएगा। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के संस्थापक और सीईओ निकुंज परासर ने एक साक्षात्कार में कहा कि वरुण का इस्तेमाल शुरुआत में नौसेना में सामानों की ढुलाई में किया जाएगा। इसमें 4 ऑटो पायलट मोड है। कुछ रोटर के साथ खराब होने की स्थिति में भी लगातार उड़ने की क्षमता को बरकरार रखते हैं। फिलहाल जमीन पर इसका ट्रायल हो चुका है। हम अगले 3 महीने में इसका समुद्री परीक्षण भी करेंगे। तबादलों को लेकर नाराज चल रहे जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर ने मंगलवार को सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। खटीक का आरोप है कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उनकी संस्तुति पर एक भी तबादला नहीं किया। खटीक से संपर्क करने पर उनका मोबाइल बंद था। सूत्रों के मुताबिक वह सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद भी कामकाज न मिलने से नाराज है। पीडब्ल्यूडी में तबादलों में गड़बड़ियों पर कार्रवाई के तौर तरीकों पर लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज बताए जा रहे हैं। जितिन सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले व बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर अपनी बात वो रखेंगे। राज्य मंत्री दिनेश खटीक का आरोप है कि बतौर राज्य मंत्री विभाग में उन्हें कोई भी काम नहीं दिया गया है। उनके करीबी ने बताया कि बीते दिनों उन्होंने विभाग के कुछ इंजीनियरों के तबादले की सिफारिश की थी, लेकिन एक का भी तबादला नहीं किया गया। खटीक जब भी विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव और सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग को किसी काम से फोन करते थे तो दोनों अधिकारी यह कहते हुए असमर्थता जाहिर करते थे कि आप कैबिनेट मंत्री से बात कीजिए। दिनेश खटीक के सरकारी आवास पर तैनात गार्ड ने बताया कि राज्य मंत्री दोपहर मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल होने गए थे। उसके बाद से आवास पर नहीं लौटे। चर्चा रही कि खटीक सरकारी गाड़ी व सुरक्षा छोड़कर चले गए। उनके जनसंपर्क अधिकारी ने इस्तीफे की पुष्टि नहीं की है। राजभवन ने भी इस्तीफा न मिलने की बात कही है। सूत्रों का कहना है कि जितिन भी बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अगर भारत में श्रीलंका की तुलना गलत है तो क्यों ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। यूपी बिहार का खत्म होगा इंतजार, दिल्ली में आज बारिश के आसार। विश्वविद्यालयों में 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान, यूजीसी ने राज्यों को लिखा पत्र। भारत में पहली बार इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन तैयार, जमीन से 2 मीटर ऊपर उड़ा, अब समुद्र में देगा अग्नि परीक्षा। और यूपी में राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा, जितिन प्रसाद भी नाराज। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र का मजमटिया इलाका रविवार देर रात वर्चस्व की जंग में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मिट्टी कारोबारी अनुराग सिंह को गोली मार दी गई। सिर में गोली लगने से अनुराग की हालत गंभीर बताई गई है। बीएचयू ट्रामा सेंटर में उनका उपचार जारी है। मामले में अनुराग के पिता अनिल कुमार सिंह ने लालपुर पांडे में 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। आरोपी फरार है। अनुराग सिंह उर्फ भोलू मिट्टी का कारोबारी है। इसी कारोबार को लेकर प्रकाश सिंह निवासी सकंडा नगर कॉलोनी से पुरानी रंजिश है। हाल ही में अनुराग ने चौबेपुर के जयराम में मिट्टी गिराने का ठेका लिया था। आरोप है कि इसी ठेके के विवाद में रविवार रात प्रकाश सिंह लल्ला, उसका साथी उदय सिंह उर्फ गोलू निवासी मजमिटिया पुत्र प्रमोद सिंह और गोलू सिंह पुत्र संजय सिंह महादेव नगर कॉलोनी ने अनुराग पर गोलीबारी की। सिर में गोली लगने से अनुराग लहूलुहान होकर तड़पने लगा। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। स्थिति नाजुक होने के कारण बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां अनुराग की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। घटना से अनुराग के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। झारखंड की राजधानी रांची में महिला दरोगा की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। यह मामला जिले के तपुदाना ओपी क्षेत्र के हुलदुंद का है, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान 2018 बैच की दरोगा संध्या टोपनो को पत्थरों से लदा पिकअप वैन के चालक ने कुचल दिया है, जिससे दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बुधवार सुबह 3 बजे के आसपास हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गौ तस्कर सिमडेगा से पिकअप वैन में तस्करी के लिए पशुओं को ले जाने की सूचना सिमडेगा पुलिस को मिली थी। उसके बाद सिमडेगा के बसिया थाना पुलिस ने पिकअप वैन का पीछा किया। पशुओं से लदा पिकअप वैन चालक गाड़ी लेकर भागना शुरू किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने इसकी सूचना कामडारा पुलिस को दीपू पुलिस वहां बैरियर लगाया हुआ था, लेकिन चालक ने उसे तोड़कर फरार होने की कोशिश की। फिर टोरपा पुलिस ने बैरियर लगाया तो वहां भी तोड़कर वो भाग गया। उसके बाद सूचना खूंटी पुलिस को दी गई। खूंटी पुलिस ने रात में नाका पर चेकिंग लगाया, वहां से चकमा देकर दूसरे रास्ते से रांची की ओर भागा। उसके बाद सिमडेगा पुलिस ने सूचना रांची पुलिस को दी। रांची पुलिस ने खूंटी रांची सीमा की तबुदाना ओपी क्षेत्र के हुलदुल के पास चेकिंग अभियान चलाया और इसी बीच करीब 3 बजे बड़ी तेजी से एक सफेद रंग का पिकअप वैन आते हुए दिखा। चेकिंग पोस्ट पर सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो दल बदल के साथ खड़ी हुई थी। गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी महिला दरोगा के ऊपर चढ़ा दी और भागने लगा। दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गाड़ी चालक ने वाहन लेकर फरार होने की कोशिश की। इसके बाद गश्ती दल ने उसका पीछा किया, लेकिन तेज रफ्तार में रिंग रोड की ओर भागने लगा। इसी दौरान पिकअप वैन रिंग रोड में पलट गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी से कई तस्कर कूदकर भाग गए। चालक पुलिस की गिरफ्त में है और इसके अलावा अन्य की तलाश जारी है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार समेत राज्य के 9 जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर भारी से बहुत भारी बारिश के आसार है। भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन 9 जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश के साथ साथ कहीं बिजली गिरने का भी जिक्र किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उपरोक्त 9 जिलों में नदियों नालों के किनारों बसे लोगों के साथ ही भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत भी है। इन जिलों में आपदा प्रबंधन से जुड़े अफसरों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। उन्हें नदियों के जल स्तर पर नजर रखने के साथ ही भूस्खलन और बादल फटने से आने वाली आपदाओं के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज बड़ा दिन है। उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की लड़ाई। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सरकार गठन और व्हीप से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। संसद में एकनाथ शिंदे गुट को मान्यता मिल चुकी है। सुनवाई के एक दिन पहले मंगलवार 19 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल सेवाले को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दे दी।
महाराष्ट्र में 15 विधायकों की सदस्यता रद्द करने वाली याचिका पर आज फैसला आएगा। सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने याचिका दायर कर एकनाथ शिंदे गुट के 15 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है, जिस पर आज सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है, इसके बाद ही शिवसेना की लड़ाई में एक नया मोड़ आएगा। शिंदे गुट की दलील है कि उनके पास शिवसेना के 2/3 विधायक हैं और अब 12 सांसद भी उनके पाले में है, लिहाजा असली शिवसेना उनकी है। हालांकि शिंदे गुट की दलीलों को उद्धव ठाकरे गुट के नेता खारिज कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उससे पहले एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव गुट की लड़ाई में नया मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के एक दिन पहले मंगलवार को उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा। लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल सेवाले को शिवसेना नेता के रूप में मान्यता दे दी है। शिवसेना के 12 सांसदों ने कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी और पार्टी का नेता बदलने का आग्रह किया था। उत्तर प्रदेश में कई विभागों में बीते दिनों हुए ट्रांसफर के बाद विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रांसफर के बाद जब विवाद बढ़ा तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करते हुए इस मामले में कड़ा एक्शन लिया, लेकिन अब यह विवाद और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो इस विवाद के बीच पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद मंगलवार की रात दिल्ली पहुंच गए। ट्रांसफर को लेकर यूपी में चल रहे विवाद के बीच योगी सरकार के मंत्री जितेंद्र प्रसाद दिल्ली पहुंच चुके हैं। मीडिया में आ रही खबरों की मानी जाए तो मंत्री बुधवार को संसद भवन में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं यूपी में पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर में हुई गड़बड़ियों को लेकर मंत्री बीजेपी अध्यक्ष से भी मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि जितेंद्र प्रसाद दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आवास पर मौजूद हैं और इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम भी केंद्रीय आलाकमान के नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें कि यूपी में ट्रांसफर के बाद शुरू हुआ विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में सीएम योगी ने भी सख्त एक्शन लेते हुए 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं अभी और अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अगर भारत में श्रीलंका की तुलना गलत है तो क्यों ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। यूपी बिहार का खत्म होगा इंतजार, दिल्ली में आज बारिश के आसार। विश्वविद्यालयों में 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान, यूजीसी ने राज्यों को लिखा पत्र। भारत में पहली बार इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन तैयार, जमीन से 2 मीटर ऊपर उड़ा, अब समुद्र में देगा अग्नि परीक्षा। और यूपी में राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा, जितेंद्र प्रसाद भी नाराज। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है
हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। उत्तर प्रदेश में तबादलों पर मचे हंगामे के बीच अब एक्शन शुरू हो गया है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने तबादलों के विवाद में ओएसडी अनिल पांडे को हटाया था। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता, प्रमुख अभियंता नियोजन राकेश सक्सेना और वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र यादव निलंबित कर दिया गया था। अब उन्होंने मंत्रियों को भी सख्त नसीहत दी है। सीएम योगी ने कहा कि मंत्री अपने ऑफिस के किसी भी निजी और अन्य स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें। मंत्री अपने ऑफिस और घर के सभी स्टाफ पर सख्त नजर रखें। उन्होंने ध्यान रखने की जरूरत है कि ऑफिस के स्टाफ क्या कर रहे हैं। मंगलवार को इस ट्रांसफर विवाद के बीच लखनऊ स्थित लोक भवन में एक बैठक के दौरान सीएम योगी ने ये बातें कही। सीएम ने बैठक के दौरान नसीहत देने के बाद सभी मंत्रियों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने की जरूरत बताई। सरकार में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार और अनियमितता की किसी भी एक घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्रियों ने सीएम से स्पष्ट कहा कि किसी भी फाइलों पर जल्दबाजी में दस्तखत नहीं करें। किसी भी फैसले को लेने से पहले मेरिट के आधार माना जाना चाहिए। जो है आपको बता दें कि यूपी कई विभागों में बीते दिनों ट्रांसफर हुए हैं और इसके बाद ट्रांसफर में कई जगहों पर गड़बड़ियों की शिकायत भी मिली थी, जिसके बाद सरकार की जमकर आलोचना हुई। अब सीएम योगी ने इस ट्रांसफर विवाद पर अपना सख्त रुख दिखाया हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री कांवड़ की व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ साथ कांवड़ियों का सम्मान भी करेंगे। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि कांवड़ यात्रा के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। साथ ही बिजली, पानी, चिकित्सा की सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर भी रखी जा रही है। कांवड़ यात्रा क्षेत्र में शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए फीडबैक के अनुसार व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। कांवड़ पटरी मार्ग पर कांवड़ियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांवड़ यात्रा का पूरा ध्यान रखते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा हर तरह की मदद की जा रही है और कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है, जिसका जो है संत समाज स्वागत कर रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि बुधवार से लागू होने वाले कांवड़ यात्रा का यातायात प्लान जो है आज शाम से ही लागू कर दिया जाएगा। कांवड़ यातायात प्लान के अनुसार हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर की ओर जाने वाले राजमार्ग के बाईं तरफ का हिस्सा कांवड़ियों के लिए रहेगा और एक ओर केवल कांवड़िया ही चलेंगे, जबकि दाईं तरफ ट्रैफिक चालू रहेगा। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी गठबंधन से अब बगावती सुर तेज हो गया है। सुभाषपा प्रमुख ने राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब एक बार फिर अखिलेश यादव के खिलाफ जुबानी हमला तेज कर दिया है। इस बार उन्होंने सपा प्रमुख पर मुसलमानों को लेकर निशाने पर उनको लिया है। मीडिया से बात करते हुए सुभाषपा प्रमुख ने कहा कि अखिलेश यादव केवल बीजेपी का नाम लेकर जिंदा है। वो बीजेपी का भय मुसलमानों को दिखाते हैं और मुसलमान भय के नाते उन्हें वोट देता है, लेकिन अब मुसलमान समझ गया है कि वो वोट लेने के लिए नहीं, केवल बीजेपी का भय दिखाने के लिए उनसे वोट लिए जा रहे हैं। जब मुसलमानों के साथ जुल्म और अत्याचार होता है तो ये नहीं बोलते कि इस दौरान ओपी राजभर ने कहा कि 21 तारीख को गिनती होने दीजिए, वो टिकट देने के नाम पर बुलाते हैं और जब देना होता है तो उन्हें जाति प्रेम दिखने लगता है। गुड्डू जमाली के साथ क्या हुआ? सहारनपुर में कांग्रेस के नेता इमरान मसूद के साथ ऐसा क्यों हुआ? आपने अगर टिकट देने के लिए बुलाया तो उसे टिकट दीजिए। हार जीत तो जनता के हाथ में, लेकिन आप बुलाकर ऐसा नहीं करते। ऐसे हजारों लोगों को आपने धोखा दिया है। जब आप सबको धोखा देते जाओगे तो आपके साथ कौन रहेगा? इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के दौरान सपा में बगावत होने की बात भी कही। सुभाषपा प्रमुख ने कहा कि वोट की गिनती होने दीजिए। कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की है।
गोरखपुर के माउंटेनियर और साइकिलिस्ट उमा सिंह ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर बुलेट से 63 घंटे 35 मिनट और 20 सेकंड में पूरा कर रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने नॉन स्टॉप बुलेट चलाकर 3639.1 किलोमीटर का सफर पूरा किया। उमा 3 दिन और 2 रात लगातार बाइक चलाकर कन्याकुमारी पहुंचे। 15 जुलाई की सुबह उनका अभियान जो है 15 जुलाई को शुरू हुआ था और 17 जुलाई की रात को पूरा हुआ। इसी के साथ उन्होंने महाराष्ट्र के नवी मुंबई निवासी श्रीधर चिदुमल्ला के 75 घंटे का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। उनका नाम जो है नए रिकॉर्ड के साथ इंडिया ऑफ लिम्का बुक में भी दर्ज होगा। गोरखपुर के माउंटेनियर उमा सिंह ने नॉन स्टॉप 63 घंटे 35 मिनट 20 सेकंड बुलेट चलाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक का 3629.1 किलोमीटर का सफर पूरा किया। माउंटेनियर उमा सिंह जो है 11 जुलाई को गोरखपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। वहां से उन्होंने बुलेट ली और दिल्ली के बाद सीधे कश्मीर पहुंचे। 15 जुलाई की सुबह 5 बजे उन्होंने कश्मीर से अपना सफर शुरू किया। 17 जुलाई की रात 63 घंटे 35 मिनट 20 सेकंड में सफर पूरा कर कन्याकुमारी पहुंचे। गोरखपुर के रहने वाले 26 वर्षीय माउंटेनियर और साइकिलिस्ट उमा सिंह ने अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। गोरखपुर के खजनी क्षेत्र और बांसगांव ब्लॉक के गौरसैरा गांव के निवासी किसान बैजनाथ सिंह और कालिंदी सिंह के मछली बेटे उमा सिंह के नाम कई उपलब्धियां और भी हैं। इटावा में 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव आने के वाले नतीजों से पहले इटावा में प्रसपा के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए हवन कर प्रार्थना की। प्रसपा के पिछड़ा वर्ग महासचिव ने कहा कि उन्होंने यहां पर द्रौपदी मुर्मू की जीत के साथ ही सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को अहंकार छोड़कर सद्बुद्धि देने की भी प्रार्थना की है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इटावा के पक्का तालाब स्थित गायत्री मंदिर में राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए हवन किया। इस मौके पर प्रार्थना में शामिल प्रसपा पिछड़ा वर्ग के महासचिव आशीष पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू को अलग आगे ले जाने की बात अच्छी है। साथ ही हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरह द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया है उसी को लेकर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें जीत हासिल हो। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यशवंत सिन्हा पर भी हमला किया और कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने विपक्ष के राष्ट्रीय उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के विरोध में वोट किया क्योंकि उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बताया था। प्रसपा नेता ने कहा कि इन सब के बावजूद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा का समर्थन किया जो निंदनीय है। हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव ने जो निर्णय लिया है हम उसके साथ हैं। अब अहंकारी लोगों को अहंकार छोड़ देना चाहिए। इस हवन का उद्देश्य द्रौपदी मुर्मू की जीत की शुभकामनाओं के साथ ही अहंकारी लोगों को सद्बुद्धि मिले, उसलिए यह हवन किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।